2019 महाराष्ट्र बीजेपी गवर्नमेंट ने टोरन पावर कंपनी को 285 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। 2015 टोरन ग्रुप की दूसरी सब्सिडी टोरन फार्मा को ड्रग्स बनाने के लिए प्राइस में एग्जेप्शन दी। मोदी जी अपने इंडो यूएस सीईओ की मीटिंग में 17 इंडियन सीईओ ने पार्टिसिपेशन किया था। इसमें ऑब्वियसली अदानी तो थे ही, बट हम सब सेकेंड अदानी मीन्स सुधीर मेहता को भूल जाते हैं, जो टोरन पावर कंपनी के ओनर है। मोदी जी अक्सर अपने हाई टेबल मीटिंग्स में अपने पुराने दोस्त जैसे कि अदानी मेहता को सबसे ऊपर रखते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं। सुधीर मेहता की कंपनी टोरन ग्रुप उन 50 बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड के डोनर्स में है जिन्होंने लगभग 185 करोड़ के बॉन्ड्स डोनेट किए हैं। एक तरफ ये कंपनी 285 करोड़ के टैक्स कंसेशन मांगती है, वही दूसरी ओर 137 करोड़ बीजेपी को डोनेट करती है। मतलब कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा उठाती है, जबकि आम लोगों पर जो 285 करोड़ रुपए का खर्च होना था उसे माफ कर दिया। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग। फिर यही कंपनी सरकार के लिए सेरेमनी अरेंज करवा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में अरेंज करवाई गई। इस सेरेमनी में 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए जो मेनली आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए थे। नो डाउट इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 4150 मेगावाट का सोनभद्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू 24,200 करोड़ है, वो टोरन पावर को मिला। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसे बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को स्कीम से रिलेटेड सारे डिटेल्स शेयर करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन हमेशा की तरह एसबीआई ने भी यहाँ पर लंच के बाद आने के लिए कहा था। लंच के बाद आना, चलो। बट सामने कोई आम आदमी थोड़ी था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट के दोबारा कहने पर सारे डिटेल्स जिसे एसबीआई ने 3 महीने का समय मांगा था उसे सिर्फ 3 दिन के अंदर रिलीज करवा दिया। जब ये डाटा पब्लिश हुआ तब पता चला कि किस कंपनीज ने कितने बॉन्ड खरीदे हैं और किस पार्टी को कहां से कितनी डोनेशन आई है। डाटा के पब्लिक होने के साथ ही मार्केट में डोनर का नाम और उनके सरकार के साथ के रिश्ते खुलने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन बीजेपी को मिला लगभग 50% शेयर के साथ, फिर कांग्रेस को मिला 9.8% के साथ, फिर टीएमसी को मिला 9.5%, बाकी सारी पार्टियों को 2 से 6% के बीच में डोनेशन मिला है। टॉप डोनर कंपनीज में फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और क्विक सप्लाई चेन जैसी कंपनी शामिल है। बट यहाँ पर डोनेशन लेने पे कोई रोक नहीं है, कोई भी पार्टी या कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में कुछ बैक स्टोरी सामने आई जो आपको हिला कर रख देंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को 2018 में बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक स्कीम एक तरीका था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसे डोनेट करने का। कारपोरेट हो या फिर इंडिविजुअल पर्सन, वो बॉन्ड खरीद के किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता था। इसकी खास बात यह थी कि कोई भी डोनर जिसने इसको डोनेट किया उसका नाम सीक्रेट रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। बेसिकली ये ऐसे काम करता है। सपोज कंपनी एक्स एसबीआई के लोकल ब्रांच में जाती है, बॉन्ड खरीदती है, फिर उसी बॉन्ड को किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई बैंक में जाकर इसे इनकैश करवाती है और ये फंड फिर उस पार्टी के वेरियस फंक्शन जैसे इलेक्शन कैंपेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पार्टी के फंक्शन के लिए यूज करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसे बैन किया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग में कुछ मेजर रीजन सामने आए जो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाते हैं। पहला रीजन तो ये था कि कारपोरेट डोनेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता था। दूसरा, वोटर्स को भी पता होना चाहिए कि वो जिसे वोट करा है उसने कहां से डोनेशन लिया है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तीसरा, अगर सपोज कि कोई पब्लिक कंपनी अगर वो डोनेट करती है तो उसे तो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में उस अमाउंट को शो करना पड़ेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। ये अकाउंटेबिलिटी कम करता है और जो इन्वेस्टर एज वेल एज वोटर दोनों के लिए सही नहीं है। वही इस केस के लॉयर प्रशांत भूषण जी ने इस जो प्रोसेस है इसके अंदर एक्सटॉर्शन और सेल कंपनी से जुड़े होने का दावा किया और ऐसे एलिगेशन उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी जैसे कि बीजेपी और स्टेट रूलिंग पार्टी जैसे कि बीजेडी, टीएमसी, डीएमके को फेवर कर रही थी। एक्चुअली फेवर करने का पहला फैक्टर तो ये था कि स्कीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी वोटर्स के पास नहीं थी, लेकिन इसकी सारी इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास थी जो इस प्रोसेस की ऑफिशियल बैंक थी। एसबीआई खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है।
इससे बीजेपी को एक हेज एडवांटेज मिलता है। बीजेपी इस फंड राइजिंग के प्रोसेस में कड़ी नज़र रख सकती थी। बीजेपी ने अपने बिल में मेंशन किया था कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन सरकार चाहे तो गवर्नमेंट बैंक जैसे कि एसबीआई और सरकारी एजेंसी का यूज़ करके ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। एक्चुअली बीजेपी और सारे स्टेट पार्टीज को ये बात पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का जमकर फायदा उठाया। पर ये तो असल में बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके पीछे कई ऐसे मेजर फैक्टर्स है जो शायद ही आपको पता होंगे, क्योंकि यही वो मेजर फैक्टर्स है जो इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम बनाते हैं। चलिए ओवरऑल इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के पीछे की बैक स्टोरी को समझते हैं। इस स्कैम का फर्स्ट चैप्टर है मेकिंग अ न्यू अडानीज फॉर अ बीजेपी एम्पायर। जैसे कि हमने ऊपर के केस में देखा कि सरकार एक तरफ 285 करोड़ के टैक्स को माफ कर रही है और फिर उसी कंपनी से 137 करोड़ के बॉन्ड रिसीव कर रही है, मतलब मिन जगह पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा का फायदा हो रहा है। एक चीज़ हमेशा हमें पता होनी चाहिए कि कंपनीज कभी भी अपने जेब से कुछ भी नहीं देते। ये याद रखना कि वो इसे आपके ही जेब से वसूल करेंगे, जिससे आप इस बिल के एक्स्ट्रा चार्जेस को देखकर समझ सकते हो। एक अडानी को तो हम जानते हैं जिनके पास एयरपोर्ट के 50 साल की लीज अवेलेबल है, वही कई ऐसे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें तेजी से मिले हैं। लेकिन आपको पता है अडानी और मेहता को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया जा रहा है? एक्चुअली इसके पीछे एक मेजर इवेंट हुआ था जिसकी वजह से बीजेपी अपने लिए अडानी लॉबी को डेवलप कर रही है। एक्चुअली बीजेपी को अपने एम्पायर के लिए नए अडानी ढूंढने का सबसे बड़ा कारण 2003 के राइट्स है, जब देश के बड़े बिजनेसमैन जैसे कि राहुल बजाज एंड जमशेदजी गोदरेज ऐसे बिजनेस पर्सन थे जिन्होंने सीआईआई की मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट पर सवाल उठाए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में गुजरात गवर्नमेंट को सुनाया, जो आज के बड़े बिजनेसमैन से पॉसिबल नहीं है। लिंचिंग होती थी, वी नो व्हाट दैट मींस कि भाई पीपल आर गेटिंग किल्ड और समथिंग, माइनर पॉइंट्स मे बी, बट इट क्रिएट्स अ हवा। देखो हवा जो होती है कि पर ये जो माहौल है ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड, आई से दैट ओपनली। पर एक्चुअली यही वो कारण है जहाँ पे बीजेपी अपने लिए नए इंडस्ट्रीज ओनर, नए बिजनेसमैन जो उनको फेवर कर सके ऐसे बिजनेसमैन को डेवलप कर रहे हैं। उनमें से ही एक है अडानी जी, जो 2002 में बिलियनर भी नहीं थे। 1 बिलियन क्या, इनके पास 2002 में $500 बिलियन अमाउंट भी नहीं था, लेकिन आज उनकी वेल्थ $100 बिलियन की है, जो दुनिया के 12 रिचेस्ट पर्सन है। क्या फ्यूचर में मेगा इंजीनियरिंग, टोरन पावर, क्विक सप्लाई चेन जैसी कंपनीज जो बड़े डोनर्स है अडानी लॉबी में एज अ लीडर देख सकते हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। इस स्कैम का सेकंड चैप्टर है हफ्ता वसूली। बड़ी कंपनीज, बड़े डोनेशन और जिनके लिए चाहिए बड़े राइट्स। 41 कंपनीज ऐसे हैं जो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर थे और उन्होंने बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 2471 करोड़ की बड़ी अमाउंट दी है। 12 नवंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग ने लगभग 60 करोड़ बीजेपी को डोनेट किए। सिर्फ 3 महीने पहले उनके ऊपर एक आईटी रेड पड़ी थी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बहती गंगा में हाथ धोया। डीएमके तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी है जिसने 509 करोड़ का चंदा इस कंपनी से लिया है जहां पर इसकी कंपनी फॉर्म है। वही टीएमसी ने 542 करोड़ का चंदा इस कंपनी से लिया है जहां पर इस कंपनी का लॉटरी का बिजनेस काफी फैला हुआ है। हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए जो सीबीआई के निशाने पे थे मार्च 2020 से। वेदांता लिमिटेड, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज की फेवरेट कंपनी है। ये माइनिंग के हिसाब से डोनेशन करती है। तो 27 अक्टूबर 2022 को 230 करोड़ रुपए दिए और तुरंत उन्हें ऑयल एंड गैस राजस्थान ब्लॉक का एक्सटेंशन मिला। ये वो कंपनी है जो सबके रडार पर है अपने इन्वायरमेंटल इशू के चलते। इसने एक बार तूतुकुड़ी के फैक्ट्री में 3.5 लाख टन का कॉपर का मलबा सीधा नदी में छोड़ दिया, जिसके इम्पैक्ट में ये हुआ कि अपस्ट्रीम एरियाज में काफी हैवी फ्लडिंग हुई। वेदांता ने अपने ओडिशा के फैक्ट्री के सीमेंट के मलबे को सीधा वाटर बॉडीज में छोड़ दिया, जिसकी वजह से अराउंड 65 एकड़ की जमीन सीमेंट गोल्ड से कवर हो गई। सोचो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और आपकी जमीन सीमेंट गोल्ड से कवर हो गई, क्या उसके ऊपर कभी कुछ ग्रो कर पाएगा? पर इसके बावजूद वहां पर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया। वही छोटे मोटे फाइन लगाकर, छोटे मोटे मुआवजे देकर इसको वापस रन करवाया गया।
यही वो कारण है जहाँ पे वेदांता जैसी कंपनी ने अपने इलेक्टर बॉन्ड बड़े स्मार्टली परचेस किए। ओडिशा के बीजू जनता दल को उन्होंने 40 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी को उन्होंने 230 करोड़ के इलेक्टेड बॉन्ड दिए हैं, वही कांग्रेस को उन्होंने 125 करोड़ रुपए दिए, बिकॉज कांग्रेस अभी भी कुछ स्टेट में गवर्न करती है। क्या ऐसा बड़ा डोनेशन जिस कंपनी से इन पार्टियों ने लिया है, क्या वो पावर में आने के बाद उन पर कोई मेजर एक्शन ले पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताओ। इस स्कैम का तीसरा चैप्टर है इलेक्टर बॉन्ड स्कीम में आप इन्वेस्ट करके पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देखो, पॉलिटिकल फंडिंग क्लियरली पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर लगभग 3 गुना बढ़ाया है। कांग्रेस के मुकाबले हमें नए प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, बट बड़े डोनर्स को प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। एक हाथ से दो, एक हाथ से प्रोजेक्ट लो, कुछ इस तरह का नाम इलेक्टर बॉन्ड स्कीम का होना चाहिए। मेगा इंजीनियर्स का नेट प्रॉफिट 3000 करोड़ का है और इन्होंने डोनेशन 900 करोड़ का दिया है, जिसमें से 584 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिले, वही 195 करोड़ तेलंगाना के BRS को मिले। उनका ऑर्डर बुक दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भरा पड़ा है। कुछ प्रोजेक्ट तो इसमें ऐसे हैं जो 1.5 लाख करोड़ रुपए के हैं, जो बिहार के स्टेट GDP का 15% अमाउंट है। और गौर करने वाली बात है कि इस कंपनी को जितने भी प्रोजेक्ट मिले वो लास्ट 5 ईयर्स में ही मिले, जिनमें ठाणे बोरवली ट्विन टनल है, डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट्स है और इसमें इरिगेशन के स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बीजेपी को 45 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और उनके चेयरपर्सन ने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है। इंस्टेंटली उन्हें 1000 करोड़ का डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे कई सच छुपाए गए, क्योंकि इस स्कीम को कुछ इस तरह से डेवलप किया गया है कि रूलिंग पार्टी को ये ज्यादा फेवर करे। इसमें कुछ फ्लॉज को जानबूझकर रखा गया है। जब हमने इसको दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर किया तो कुछ बेसिक फ्लॉज ही है जो इसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते थे, लेकिन इसको जानबूझकर ऐसा डेवलप किया गया कि इसके लो फॉल से किसी पार्टी को फायदा मिले। यूके के केस को देख लो, यूके में फॉरेन डोनेशन बैन है और यहाँ पे 500 पाउंड से लेके आप 2500 पाउंड ही रिसीव कर सकते हैं। ये वहाँ पे लिमिट सेट की गई है। वही अगर आप इस इंडिया के केस में अगर इसको कंपेयर करते हो तो फॉरेन डोनेशन पे कोई बैन नहीं है इंडिया में, वही इस पर कोई लिमिट भी सेट नहीं की गई है। फ्रांस में भी डोनेशन के लिए कई कैप डिसाइड किए गए हैं। इंडिविजुअल डोनेशन के लिए आप 7500 यूरोज ही डोनेट कर सकते हो। वही अगर आप कारपोरेट हो तो आप 15,000 यूरो से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी फॉरेन फंडिंग को बैन किया गया है। इलेक्टर बॉन्ड्स की स्कीम को दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह ट्रांसपेरेंट करना होगा, वरना ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किसी एक पार्टी को फेवर करेगी, वो फिर चाहे सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो। आपको क्या लगता है, ये फ्रॉड मिस्टेकली हुआ है या जानबूझकर इसे कुछ इस तरह से डेवलप किया गया? कमेंट करके जरूर बताओ।